लोकसभा के बाद आज और कल 2 दिनों तक राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा की शुरुआत करेंगी। सबसे आखिर में कल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सरकार की तरफ से जवाब देंगे। इस चर्चा में कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, अभिषेक मनु सिंघवी और आरजेडी से मनोज झा चर्चा का हिस्सा बनेंगे। बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सदन में रहने को कहा है। जौनपुर के अटाला मस्जिद मामले में आज सीनियर डिवीजन कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। अटाला मस्जिद मामले में पिछली सुनवाई में अमीन की सुरक्षा के लिए बहस हुई और इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की है। माना जा रहा है कि आज सर्वे का प्रारूप तय हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अदालत को किसी भी मंदिर मस्जिद मामले में किसी प्रकार का नया आदेश जारी करने पर रोक लगा रखी है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। दोपहर में 2 बजे से जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। विवादित परिसर की वीडियोग्राफी कराए जाने और ट्रायल शुरू किए जाने को लेकर सुनवाई की जाएगी। बेंगलुरु के चर्चित इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस की मुख्य आरोपी निकिता सिंघानिया की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। निकिता सिंघानिया ने गुजारा भत्ता दिए जाने के जौनपुर जिला कोर्ट के 29 जुलाई के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। निकिता की इस अर्जी में पति अतुल सुभाष को पक्षकार बनाया गया था। हालांकि अतुल ने पिछले हफ्ते खुदकुशी कर ली है। संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। खग्गू सराय मोहल्ले में अवैध निर्माण को हटाने का काम चल रहा है। यहां पर लोगों ने गली के भीतर नालियों पर अवैध कब्जा कर चबूतरे बनवा लिए थे, जिन्हें तोड़कर गली को चौड़ा किया जा रहा है। बुलडोजर वहां पहुंच गया है। वहां पर बुलडोजर से अभियान चलाया जा रहा है और जहां पर बुलडोजर नहीं पहुंच रहा वहां पर हथौड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है। संभल मंदिर परिसर में बने कुएं के सामने वाला गेट उखाड़ा गया है। घर में खड़ी हुई कार को भी निकाला गया। गेट की जगह पर अब दीवार लगाई जाएगी। घर की एंट्री का रास्ता बदला गया है। अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। संभल में मिले शिव मंदिर में डीएम और एसपी ने पूजा अर्चना की है। मंदिर के महंत का दावा है कि ये प्रतिमा 1000 साल पुरानी है। इस मंदिर में भगवान शिव और हनुमान की प्रतिमा स्थापित है। मूर्ति और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के लिए डीएम ने एएसआई को चिट्ठी लिखी है। अड़सठ तीर्थ, 52 सराय, 36 पूरे और 19 कूप बताया गया है संभल महात्म्य में, जिसमें से काफ़ी कूप हमने खोजे हैं और काफ़ी तीर्थ भी खोजे हैं। जितने भी तीर्थ हैं वो सब तालाब के किनारे हैं और जितने भी कूप हैं उनके किनारे में सामान्य रूप से मंदिर होते हैं। तो सारे कूपों की खोज जारी है और हम चाहते हैं कि पुनः उनका वो रिवाइव हो और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कैच द रेन अभियान है उसके अंतर्गत हम जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाएं और यहाँ का जल स्तर कम है तो वो जल स्तर भी बढ़ेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा भी होगी, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं हमारे वो भी रिवाइव होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि संभल मंदिर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला है। सीएम योगी ने पूछा है कि 46 साल पहले दंगाइयों ने मंदिर को बंद किया, दंगाइयों की करतूत पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। वहीं संभल मुद्दे पर संभल सांसद बर्क ने सदन में सरकार को घेरा है।
संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। गली से अवैध निर्माण हटाया गया। यहाँ लोगों ने गली के भीतर नालियों पर अवैध कब्जा कर चबूतरे बनवा लिए थे, जिन्हें तोड़कर गली को चौड़ा किया जा रहा है। संभल में शनिवार को प्राचीन मंदिर मिलने के बाद से सियासत तेज हो गई है। ये मंदिर पिछले 46 साल से बंद था। सीएम योगी ने पूछा है कि संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बनवा दिया? संभल में जिन्होंने ऐसे हालात बनाए, उन दंगाइयों पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या ये आस्था नहीं थी क्या? सीएम योगी ने दंगा करने वालों और दंगे की साजिश करने वालों को फाइनल अल्टीमेटम देते हुए कहा कि दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। दंगे फसाद की बात करते हो, क्या बात करते हो भाई? मैंने कहा ये हम लोग हैं और दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो सरकार खुद को समाजवादी कहती है, वो बकिंघम की बग्घी में बैठकर गौरवान्वित महसूस करती है। सरकार अपने को समाजवादी कहती थी, लेकिन बकिंघम की बग्घी में बैठ करके अपने को गौरवान्वित महसूस करती थी। ये स्थिति थी यूपी की। और ऐसा नहीं कि यूपी ऐसे ही रहा होगा। जब ये देश आजाद हुआ था 1947 में, भारत की जो पर कैपिटा इनकम थी, यूपी का उसमें शेयर ज्यादा था। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान वर्क ने संभल मुद्दे को संसद में उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकार छीन रही है। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं, जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था। और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है। और मैंने अपनी जनता की आवाज को उठाने का काम किया, तो क्या गलत किया था? संभल में 46 साल बाद खोले गए मंदिर के पास अवैध मकान निर्माण को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क को दूसरा नोटिस जारी हुआ है। जो डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया होता है या विनियमितीकरण क्षेत्र होता है, उसकी एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो भी अवैध रूप से निर्माण होता है उनको नोटिस जारी करना। इसी के तहत अनेक लोगों को नोटिस जारी किया गया। उसी के अंतर्गत यह भी नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में होता है, एक तो अर्थदंड होता है और अर्थदंड भरना होता है। इस नोटिस पर जियाउर रहमान वर्क के पिता का कहना है कि जिस मकान का उन्हें नोटिस मिला है, वो मकान उनके नाम नहीं है, बल्कि उनके दिवंगत पिता शफीकुर रहमान वर्क के नाम है। सरकार हम पर प्रेशर बनाना चाहती है, लेकिन हम खौफजदा नहीं हैं। नोटिस में उनके मुताबिक, मुझे तो पता नहीं, उनके मुताबिक ये है कि तो आपने बगैर इजाज़त के बनाया है, ये है वो है। कार्रवाई अभी हम जवाब देंगे। ये तो हाँ, ये तो वैसे प्रेशर बनाने के लिए बिलावजी के एक खौफजदा करने के, हम इससे खौफजदा नहीं है। संभल में शनिवार को मंदिर मिलने के बाद से शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो गई है। मंदिर में लोगों ने पूजा पाठ किया और रुद्राभिषेक भी किया। वहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासन ने मंदिर पर हुए अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर परिक्रमा के लिए आसपास का स्ट्रक्चर तोड़ा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
हरदोई में आयकर विभाग ने 2 जगह पर छापेमारी की थी। 61 घंटे के बाद इनकम टैक्स की टीम किराना व्यापारी के यहां से रवाना हो गई। वहीं इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड कंपनी में अभी भी जांच पड़ताल जारी है। सूत्रों के मुताबिक किराना व्यापारी के घर में मिली नकदी, जेवर सहित सभी अभिलेख टीम अपने साथ ले गई है। अगली खबर चंदौली से है, जहां पर चकिया पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक से अवैध विदेशी शराब को बरामद किया है। जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने ट्रक से 620 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया जो शराब की इस खेप को पंजाब से बिहार ले जा रहा था। पकड़े गए तस्कर मोहन श्याम ने पुलिस को बताया कि ट्रक मालिक रविंदर सिंह के कहने पर मुर्गी दाने का फर्जी बिल्टी बनवाकर ट्रक में अवैध शराब लोड की गई थी। बिहार में शराबबंदी के चलते पंजाब से सस्ती शराब खरीदकर वहां पर ऊंचे दामों में बेची जाती है। कासगंज में टीचर पर छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप है। इतना ही नहीं, छात्रा ने अश्लील वीडियो भेजे और क्लासरूम में अश्लील बातें करने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रा ने स्कूल प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर छात्रा ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। अब पीड़िता ने पुलिस से आरोपी टीचर पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। वो ग्रुप पे गंदी गंदी वीडियो भेजते हैं और मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे उल्टा बोलते हैं मुझसे। इनकी शिकायत प्रिंसिपल सर से भी बोला था, 5 बार कही गई थी, 2 बार लिखित में भी और 2 बार रिटन मौखिक भी कही गई थी। तो रिटन वाली एप्लीकेशन स्कूल से गायब कर दी गई थी और उसके बाद प्रिंसिपल सर से बोला भी था तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बोला जहाँ पे जाना है वहां पे जाओ, जो करवाना है वो करवा लो। आपने इसकी शिकायत पुलिस में की है? हमने इसकी शिकायत पुलिस में भी की थी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।